यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, स्पेशली ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे। और ये आपका घटना चक्र का होगा ज्योग्राफी सेक्शन। स्पेशली इसको पहले डिटेल में देखेंगे और बाद में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हिमरेखा और हिमनद के बारे में आपको जानना चाहिए यहाँ पे इस वीडियो में। चलिए पहले डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आपको एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है इस आपका डिटेल में कि हिम की जो निचली सीमा को क्या कहते हैं, तो हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। और जो है अक्षांश ऊंचा वर्षण की मात्रा, ढाल और आपका स्थानीय क्या होता है कि स्थलाकृतियों में आपकी क्या होती है, तो आपकी विभिन्नताओं के कारण क्या होता है कि हिमालय के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है कि आपका हिमरेखा अलग अलग होती है, ठीक है। परंतु औसत हिम रेखा की अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो उत्तरी भाग में क्या होती है, तो 5500 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। और हिमालय आपका महान हिमालय के दक्षिणी भाग में क्या होता है, तो ये आपका 4500 से लेकर के 6000 मीटर में पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत जो आपका हिम रेखा जो है 5800 मीटर है। और आपका जो है पूर्वी हिमालय की अगर बात करें तो 4300 मीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काराकोरम जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आपका अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का क्या है, आपका लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हिमनदों से क्या है, तो आपका ढका हुआ है, ठीक है। आगे पॉइंट बताया जा रहा है क्या कि हिमालय के प्रमुख हिमनद जो है वह महान हिमालय और आपका परा हिमालय के आपके पर्वतों में क्या है विद्यमान है। काराकोरम, उसके अलावा जो है आपका लद्दाख जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। और आगे बताया जा रहा है क्या कि लघु हिमालय के क्या है हिमानी छोटे होते, लघु हिमालय के हिमानी क्या होते हैं, तो छोटे होते, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर आपकी श्रेणियों में बड़े हिमनदों की क्या होते हैं अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आपके अवशेष देखने को बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल जो है आपका में आपका सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। और आपका बताया जा रहा है कि जो आपका लाहौल और आपका स्पीति जो है वो आपका प्रदेश के चंद्रा घाटी में जो है स्थित है। काराकोरम और आपका महान हिमालय में जो है बड़े आकारों के क्या है हिमनद विद्यमान है, जिनमें आपका सियाचिन आपका कितना है, तो 76.64 किलोमीटर है। इस पार जो आपका 61 किलोमीटर है। बियाफो जो है आपका 60 किलोमीटर है। बाल्टोरो जो है 58 किलोमीटर है। शशाइनी जो है आपका कितना है, तो 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौड़ाबाड़ी आपका ग्लेशियर क्या है, तो आपका चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आपका केदारनाथ मंदिर के क्या उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर में अगर बात करें तो दक्षिणी ढलान की दूरी जो है वो आपका दूरी मंदिर से जो है आपका 4 किलोमीटर उत्तर में। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक आपका झील का निर्माण हो गया है, जिसे जो है वो गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि मिलाम आपका हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित आपका मुख्य हिमनद है। उसी के अलावा अगर बात करें तो इसी आपका हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सियाचिन बड़ा या फिर ससाइनी जो है आपको उसके बारे में देखेंगे। तो ये वाली जो है, चलिए ये वाली स्पेशल नहीं है। देखिए आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री रिपोर्ट के अनुसार, तो रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बताया जा रहा है कि सियाचिन जो है लंबाई में 45 मील है, ठीक है। शशाइनी कितना है, तो आपका 11 मील है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात करें तो ध्रुवों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर फेड चेंको ग्लेशियर है और आपका पामीर क्षेत्र में स्थित है ये वाला, ठीक है। आगे अगर बताया जा रहा है तो जबकि आपका जो है दूसरा आपका क्या है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध आपका लगभग सभी स्रोतों में जो है ध्रुवों के क्या है, तो अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो फेड चेनको और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, ठीक है।
तो याद रखेंगे इस क्रम में शशाइनी क्या होती है, आपका स्थान बहुत पीछे है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि और उसके अलावा वर्ल्ड ग्लेशियर आपका अनुसार जो है आपका सियाचिन 76.64 है किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। उसके अलावा जो है आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका 1056.42 आपका वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। लंबाई की बात अगर हमने देखा तो 76.64 है, यह क्षेत्रफल को कवर किया जा रहा है 1000 आपका 500 क्या है, तो 1000 आपका 56 क्या है तो 42 वर्ग किलोमीटर। शशाइनी जो है आपका जो आप देख ही सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए जेमू आपका गंगोत्री भी शशाइनी से बड़े ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक आपका विशाल ग्लेशियर है और आपका बताया जा रहा है कि शशाइनी का कोई उल्लेख जो है स्थान नहीं है, ठीक है, उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अतः अभी भी शशाइनी का जो है सियाचिन से जो है बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। मतलब ये कहने का मतलब कि ये उतना बड़ा नहीं है जितना इसको दावा किया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका जो है अपर सेक्शन में सियाचिन ग्लेशियर दागरदुंग हिमानी है। इस पार्ट जो है आपका जो है पश्चिम वाले ऊपर में उत्तर की तरफ होगा। बियाफो ग्लेशियर कहाँ है, वाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत ग्लेशियर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जेमू जो है आपका सिक्किम वाले एरिया में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर कुछ डिटेल है तो देख लेते पहले। देखिए यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि अगर बात करें भारत के प्रमुख हिमनदों की तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो हिमानी के नाम अगर देखें तो सियाचिन कहाँ है, तो आप काराकोरम में है, भारत के प्रमुख हिमनद है और 76.64 आपका जो है लंबाई किलोमीटर में है। बियाफे भी किया काराकोरम में है और 60 आपका है किलोमीटर आपका है। इस पर क्या है तो आपका 61 है, ये भी आपका काराकोरम में। बाल्टोरो भी आपका काराकोरम में 58 किलोमीटर है और आपका जो है वो स्पेशली चोंगुलुंगमा जो है आपका क्या है तो ये काराकोरम जो है आपका और 50 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा अगर खोदो झील जो है वो भी आपका काराकोरम में है और लंबाई में आपका कितना है तो 41 है, देख सकते हैं। रीमो क्या है तो कश्मीर में है। पुनमाहा क्या है तो पुनमाहा जो है वो आपका कश्मीर में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका स्पेशली क्या होगा ना कि ये नाम पूछे जा सकता है रीमो। उसके अलावा पुनमाहा आपका कश्मीर में, दोनों गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू जो है सिक्किम और नेपाल दोनों में आएगा। शशाइनी काराकोरम में ही है। रूपल जो है कश्मीर में, दिया मीर जो है वो आपका कश्मीर में, ठीक है। हिमालय में जो है आपका हिम रेखा निम्न के बीच है तो 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में है, ठीक है। हिम रेखा जो है आपका पड़ता है तो आपका 1 का ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय में जो है औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 मीटर आपका, महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर के 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत जो है हिम है वो आपका हिम रेखा 5800 मीटर एवं आपका पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन हिमनद जो है वो आपका नुब्रा घाटी के क्या उत्तर में स्थित आपका स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर बात करें सियाचिन हिमनद यानी ग्लेशियर जिसको बोलते हैं तो अक्साई चीन के आपका क्या है तो पश्चिम, उसके अलावा गिलगित के पूरब, लेह के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह क्या है, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है लद्दाख में है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि आपका हिमनद सबसे लंबा है तो सियाचिन हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो विकल्पों में जो है हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन यानी 76.64 किलोमीटर है। सबसे बड़ा हिमनद है तो निम्नलिखित में से कौन है, तो गंगोत्री हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद कहाँ कितना है तो आपका 26 मीटर है। डून हिमनद 19 किलोमीटर है। कंचनजंगा 16 है। केदारनाथ हिमनद जो है 14 किलोमीटर है। इस तरह से सी आपका उपयोग सभी आपका अतः जो है सी सही हो जाएगा।
आपका देखिए विशालतम हिमनद है तो आपका क्या है, सियाचिन हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका शशाइनी कितना है, तो आपका क्या है कि काराकोरम में है, ठीक है। उसके अलावा गंगोत्री आपका उत्तराखंड में, जेमू आपका सिक्किम में, आपका सियाचिन जो है में आपका काराकोरम में 76.64 लंबाई के अनुसार अगर बात करें तो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 में बताया गया है कि ध्रुवों के अतिरिक्त जो है दूसरे सबसे बड़ा जो ग्लेशियर सियाचिन है, ठीक है। इसी दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंडचेनको ग्लेशियर है, जो कि आपका पामीर क्षेत्र में है। अतः दिए गए विकल्पों में आपका सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। चौराबाड़ी आपका ग्लेशियर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौराबाड़ी जो आपका ग्लेशियर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय के आपका हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे तेज है, सबसे अधिक है, बी हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लेते हैं। बताया जा रहा है क्या कि हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है, ठीक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप जो इसका विस्तार कम होकर के पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में हिमनदों में से कौन जो उत्तराखंड के कुमाई प्रक्षेत्र में अवस्थित है, तो मिलाम है, तो 8 का सी हो जाएगा, मिलाम। आगे बताया जा रहा है कि मिलाम हिमनद जो है वो आपका उत्तराखंड के कुमाई प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है, और इस हिमनद से जो है शारदा नदी यानी काली का क्या है, तो काली गंगा का उद्गम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप बात करें तो आपका मिलान करना है कि इसमें से कौन आपका मिलान सही होगा, तो ठीक है। तो देखिए आपका जो है बंदरपूछ यमुना, तो बिल्कुल सही। 12 सिगरी, तो ये भी आपका चेनाब हो जाएगा, बिल्कुल से 1 भी सही, 2 भी सही। और मिलाम मंदाकिनी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सियाचिन नुब्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही। जेमू आपका मानस नहीं है, तो इस तरह से 1, 2 और 4 जो है सही सुमिलित है। चलिए आगे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बंदरपूछ यमुना हो जाएगा, 12 सिगरी जो है चेनाब हो जाएगा, मिलाम जो होता है गोरी गंगा हो जाएगा, सियाचिन जो होता है नुब्रा हो जाएगा, जेमी जो होगा आपका तीस्ता हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है आपका विकल्प ये सही उत्तर है। बंदरपूछ और मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, बंदरपूछ और मिलाम हिमनद कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में। 12 सिगरी हिमनद कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में। सियाचिन आपका हिमनद जम्मू कश्मीर में, और आपका जेमू हिमनद जो है वो सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत क्या है, तो सुमेरी हिमनद में है, ठीक है। चलिए पठार को अभी देख लेते हैं डिटेल में। पठार में बताया जा रहा है क्या कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग आपका 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। किसकी, तो चट्टानों की उत्पत्ति की अगर बात करें। कार्निफोरस आपका युग में जो है वो के पहले यह गोंडवाना लैंड का क्या था, तो एक भाग था। क्या, कार्बोनीफेरस युग के पहले यह क्या है, गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनीफेरस युग के आपका दौरान क्या होता है कि दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी बेसिन में जो कोयले का निर्माण हुआ, जबकि आपको क्रिस्टेशियस युग के दौरान क्या होता है कि अत्यधिक आपका ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। इसी काल में दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली पट्टी एवं आपका गोलाकार पहाड़ियाँ है। उसके अलावा जो है इस पठार के 2 प्रमुख भाग है, मध्यम उच्च भूमियों और आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पठार का भाग। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में जो है वो आपका क्या, मध्य उच्च भूमि क्या है, तो पश्चिम में चौड़ी है, परंतु पूर्व में क्या है, तो संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के लिए जो है पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और किस पार्ट को, तो मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को।
आगे बताया जा रहा है कि दामोदर नदी द्वारा अब प्रवाहित आपका छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का क्या है भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः जो है झारखंड के रांची, उसके अलावा हजारीबाग और आपका क्या है तो संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिवुन जिले में और का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। आगे बताया जा रहा है कि अगर इस पठार में जो विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। ठीक है। छोटा नागपुर पठार में जो है आपका में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह जो है एक अग्रगंभीर है। और मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाले आपकी नदियां जो है चंबल है, उसके अलावा सिंध है, बेतवा है, केन है और आपका क्या दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की तरफ बहती हुई इस प्रकार ये नदियां जो है आपका इस क्षेत्र की क्या है तो ढाल को क्या करती है दर्शाती है। मालवा का पठार जो है लगभग 530 किलोमीटर लंबी और आपका 390 किलोमीटर चौड़ी के साथ क्या है तो प्रायद्वीपीय के आपका लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, विस्तृत है। आगे बताया जा रहा है कि इसकी उत्तरी सीमा जो है आपका क्या है तो इसकी उत्तरी सीमा क्या है अरावली और दक्षिणी सीमा आपका क्या है तो बिंद श्रेणी और पूर्वी सीमा जो है बुंदेलखंड आपका पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप भारत के पठार को देख लेते हैं। तो लद्दाख का पठार आप देख रहे हैं उत्तर में है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे मध्य में जो है मालवा का पठार है। उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं। फिर हमारा महाराष्ट्र का, काठियावाड़ का, गुजरात वाला नीचे क्षेत्र, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडेकारण्य आपका जो है उड़ीसा में पड़ जाएगा, दक्कन का पठार महाराष्ट्र वाला रीजन में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मेघालय का पठार आप देख सकते हैं एकदम उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से पठारों की आपकी संरचना को हम लोग स्टडी करा हमने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। स्पेशली बताया जा रहा है कि दक्कन का जो पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कौन सा पठार तो दक्कन का पठार। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि आपका महादेव है कैमूर आपका मैकाल श्रृंखला जो है इसके उत्तर इसके पूर्वी विस्तार को क्या करता है प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में जो है आपका काली मृदा पाई जाती है, जिसका आपका निर्माण वैशांत लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं आपका प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम आपका क्या है तो किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित और आपका क्या अपर्दिक पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग जो है उत्तर पूर्वी में आपका पाया जाता है और इसे स्थानीय रूप में मेघालय पठार या फिर कार्बी एंगलोंग पठार या फिर आपका उत्तर कचार आपका पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह वर्षण के कारण क्या होता है, यह वर्षण के कारण आपका प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा क्या होता है कि पृथक हो गया है। मालदा गैप जो है होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय के कार्बी एंगलोन पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में आपका 3 महत्वपूर्ण आपकी क्या है तो आपकी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया हो गए। भुवन की जो आपकी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का आपका भाग है। दंडकारण्य जो है वो आपका स्पेशली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आपका स्थित है। तो याद रखिएगा 5 आपका स्टेट में आपको दंडकारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट MCQ को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये आपका भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण एक क्रिस्टेशियस युग में किया गया है। तो ये आपका हुआ है, ये हो जाएगा। चलिए अगर डिटेल दिया होगा तो उसको देख लेते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान क्या होता है कि दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में जो कोयले का निर्माण हुआ, जबकि आपका क्रिस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक आपका क्या ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में जो है दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रिस्टेशियस काल के आपका अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। ठीक है,
मेघालय का पठार है तो मेघालय का पठार है तो किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भाग का, 2 का बी हो जाएगा। मेघालय का पठार की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या विस्तार है, यह वर्षण के कारण क्या प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो सेनोजोइक महाकल्प में आपका भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, तो आपका 3 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय तथा आपका भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वतों यानी सिंधु और आपका गंगा के मैदान के उत्तर भाग का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। तो कहा जा रहा है क्या कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, तो आपका है तो खनन उद्योग का विकास एवं अधिकरण के लिए आपका क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद होगा, तो 4 का सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। धनबाद कोयला खनन आपका औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में जो है आपका लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए आपका उपयोगी नहीं होती है। कोयला लोहा अब्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के आपका संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। ठीक है ना, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्नों में। तो आपका छोटा नागपुर आपका पठार है तो यह एक अग्र गंभीर है, तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी आपका भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 आपका मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में आपका ढाल जो है पठार में ढाल तीव्र स्कारकों के रूप में पाए जाते आता है। यह एक आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो आपका अग्र गंभीर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पिक्चर में ABCD करके डिनोट किया गया ABCD। तो ये आप जानते हैं काठिया पार वाला है। ठीक है, आपको ये आपको दंडकारण्य पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्या है, तो आपका रिफ्ट घाटी हो गया, छत्तीसगढ़ मैदान हो गया, आपका छोटा नागपुर हो गया और वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मिला लीजिए। ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका रिफ्ट घाटी हो गया। ये क्या है, तो ये आप देख सकते हैं वर्षा छाया क्षेत्र है डी वाली। और आपका बी क्या है, तो आपका ये आपका छोटा छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया और आपका ये छोटा नागपुर सी वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। ए जो है आपका क्या नर्मदा तापी रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी क्या है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें छोटा नागपुर आपका पठार हो जाएगा सी नंबर का। और डी वाला पश्चिमी घाट के पूर्व में जो है आपका पश्चिमी घाट है, तो उसके पूरब वाला जो हिस्सा है तो ये क्या होगा, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अरावली एवं आपका विंध्य श्रेणी श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो ये आपका मालवा का पठार है। 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अरावली एवं आपका विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो आपका मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो है अरावली और आपका दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्य श्रेणियाँ और पूर्वी सीमा जो है बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। दंडकारण्य के आपका जो है वो कहाँ कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया हुआ है और भी आपका जो है तेलंगाना, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये सब भी महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा है उसका देख सकते हैं। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि दंडकारण्य जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है। आपका जो है आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका जो है ये आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चारों राज्य में हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस आपका भाग में है, तो भारत के किस भाग में, तो ये मध्यवर्ती भाग में, सी हो जाएगा। ठीक है, दंडकारण्य जो है भारत के आपका मध्यवर्ती भाग में है। ठीक है, बिहार के आपको बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत आपका पुराना है,
तो इसमें से कौन है आप देख सकते हैं। तो इसमें से क्या, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो आपकी सबसे अपेक्षाकृत आपका भूतात्विक दृष्टि से आपका पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगी सी। चलिए देख लेते हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार जो है आपका विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो तृतीय कल्प की है, और आपका उत्तर गंगा जो है मैदान आपका नवीनतम है। ठीक है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुरानी हो जाएंगी। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो भुवन की पठारी है, वही मिजो का है ना। ठीक है, तो मिजो हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर आपका हिमालय का क्या है, अंग है। जबकि गारो, खासी और जयंतिया जो है वह पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तटीय भाग को देख लेते हैं, भारत की तट रेखा के बारे में। ठीक है, स्पेशली डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, कितने तरफ से, 3 ओर से। भारत के तट रेखा की लंबाई अगर बात करें तो आपका 7516.6 किलोमीटर है, तट रेखा की अगर बात करें। भारत की तट रेखा पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, उसके अलावा दक्षिण में आपका हिंद महासागर, और पश्चिम में जो है अरब महासागर आपका क्या है, पश्चिम में जो है अरब सागर सहित आपका मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। ठीक है, अरब पश्चिम में आपका अरब है और आपका मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। अगर बात करें भारत की तट रेखा जो है 9 राज्य एवं आपका 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो भारत की तट रेखा जो है 9 राज्य एवं आपका 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखिए आगे बताया जा रहा है कौन कौन से। तो स्पेशली आपका क्या, गुजरात है तो 1214.7 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र जो है 652.6, गोवा जो है 118, कर्नाटक 280, केरल जो है वो 500 आपका 69.7 है, तमिलनाडु 906 है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश कितना है, तो 973.7 किलोमीटर लंबा है। उड़ीसा जो है 476.4 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल जो है वो कम है, 157.5 किलोमीटर। दादर एंड नागर एवं आपका दमन एंड दीव जो 142 आपका 42.56 कम है, और आपका लक्षद्वीप 132 से आपका किलोमीटर है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो ये 32.6 किलोमीटर लंबा है, और आपका जो है 1962 जो है वो आपका अंडमान और निकोबार, ये आपका टोटल मिलाकर के 7516.6 जो है आपका लंबाई है पूरा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर डिटेल में हम बात करें तो 26 आपको क्या होता है कि 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादर एवं आपका नागर का क्या किया है गया है कि आपका दमन दीव दादर एंड नागर का 26 जनवरी 2020 से विलय कर एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दादर और आपका नागर हवेली एवं आपका दमन एंड दीव कर दिया गया है। ठीक है, दोनों मिला दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है भारत की मुख्य भूमि से सटे हुए जो आपके लगभग कुल तट की लंबाई की अगर बात करें तो आपकी जो है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई तो है, तो कितनी है, तो 5422.6 किलोमीटर है। आपका आगे बताया जा रहा है कि मुख्य भूमि से आपका दूर कुल तट की लंबाई कितनी है, तो 2094 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में जो राज्य में जो है भारत में राज्यों में जो गुजरात राज्य की तट रेखा क्या तो सर्वाधिक लंबी है, तथा सर्वाधिक छोटी जो है वो गोवा राज्य की है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये ब्लर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतःस्थल से जो है आपका सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। यानी अंतःस्थल से आपका सागर की ओर निकलने वाली भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक आपका जो है जल क्षेत्रों को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर जो है आपका टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से आपका सागर की ओर क्या है, मापी जाती है। ठीक है, जो आपका बताया जा रहा है जो सामान्यतः कितना है, तो 12 समुद्री मील तक आपका होती है। आगे बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के आपका उपयोग का जो भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। समीपवस्थ आपका मंडल जिसको कॉन्टिन्यूअस आपका जोन बोलते हैं,
और आपका जो है इसका जो है विस्तार अगर बोलेंगे तो आपका जो है आधार रेखा से 24 किलोमीटर यानी 24 आपका समुद्री मील की अगर नॉटिकल माइल्स की बात करें तो तक होता है। और इस क्षेत्र में भारत को जो है वह सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है 24 समुद्री मील तक। किसी भी देश का अनन्य यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार सीमा से क्या होता है 200 आपका क्या होता है समुद्री मील तक होता है। आगे बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो भारत और वैज्ञानिक अनुसंधान को छूट मिली हुई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या आधार रेखा अगर बात करें उसके बाद आधार रेखा के बाद आपका आंतरिक रेखा होता है, आंतरिक जल होता है आपका क्षेत्रीय जल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा और समीपस्थ आपका मंडल जो है। ठीक है, और आपका जो है अनन्य जो क्षेत्र होता है उसका विस्तार ज़्यादा होता है 200 मीटर आपका नॉटिकल माइल तक होता है। आगे बताया जा रहा है कि स्थलीय भाग एवं आपका आधार रेखा के मध्य आपका जो सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है, आपका क्या है तो स्थलीय भाग और आधार के मध्य आपका सागरीय जल को क्या कहते हैं तो आंतरिक आपका जल कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे क्या है तो आपका क्या है आधार रेखा ये है आपका, और आपका क्या है स्थानीय आपका क्या है तो आपका स्थलीय भाग मिला करके क्या होता है कि सागर आपका क्या होता है को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपने देख लिया। चलिए एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस तट में जो भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम भारत का औसत जो समुद्र तल है वो चेन्नई तट से नापा गया है। ठीक है, आगे बताया जाता है नापा जाता है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तो कितना है तो ये स्पेशली कितना होता है तो 12 होता है ना, तो 12 आपका तट से जो 12 समुद्री मील तक होता है तो 2 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किसी भी आपका देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी जो होती है आधार आपका रेखा से सागर की ओर आपका क्या की जाता है तो नापी जाती है, आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो समानतः 12 समुद्री मील होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो आपका कुल कितनी है तो स्पेशली 7500 किलोमीटर है, तो आप देख सकते हैं 3 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है तथा निकटता विकल्प के रूप में जो है ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ जो है तट रेखा आपकी भारत की तट रेखा तो नहीं है, स्टार मार्क है। ठीक है, तो क्योंकि देख के अभी देखा आपने तट रेखा कितनी है तो 7500 है ना, 7500 समथिंग मतलब 7516 ऐसे। आगे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की है, फिर आपका दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आपका बताया जा रहा है कि भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जो है तट रेखा पर जो है कुल 9 राज्य और आपका 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इस राज्यों में जो है सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई की बात करें तो गुजरात राज्य की है। उसी तरह से राज्य की तट रेखा की लंबाई अगर बात करें तो गुजरात जो है 1214.7 हो जाएगा। महाराष्ट्र कितना है तो आपका 652.6 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा 973.7 हो जाएगा। केरल कितना हो जाएगा तो 569.7 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा अधिक है तो आपका सी हो जाएगा गुजरात का, तो देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेशली आपको कि आपका निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा जो आपका राज्य है समुद्रिक सर्वाधिक लंबी तटरेखा है तो आपका क्या है तो गुजरात का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल बोला जा रहा है कि आपको भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए तो 9 लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि किस प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था तो रत्नाकर किसको कहा जाता तो हिंद महासागर को कहा जाता था रत्नाकर के नाम से, 9 का सी हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया और इस तरह से आपका सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है तो किससे होता है, तो लहरों के द्वारा होता है, ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है डिटेल में कि तटीय अपरदन में जो है समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलाप आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से आपका सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। ठीक है, तो स्पेशली हमने यहाँ पे आज कवर किया। ठीक है, पठारों तक, समुद्री तट तक भी हमने कर लिया। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।